बच्चों, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास जो हमारा 11th है, उसमें जो एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज है 1.1। तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहले आप जो है उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में हमने क्या है, जो सेट थ्योरी है उसके बारे में उसका बेसिक समझाया है। तो फटाफट से जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए सेट क्या होता है, तो सेट का मतलब होता है समूह, और उस समूह के पास एक स्पेशल डेफिनेशन होनी चाहिए। यानी कि जिस समूह के पास में एक परिभाषा हो, उस समूह को आप जो है क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 9 पार्ट है, आपके सामने है। देखिए पहला जो सवाल है आप देख सकते हैं, इसमें बोला गया कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। तो आप ये बताइए कि यहाँ एक समूह है आपके पास में, और एक ऐसा समूह है आपके पास में कि उसमें यह बोला गया कि जो वर्ष है उसमें जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ हैं, ठीक है, तो एक तो होता है जून और एक होता है जुलाई, ठीक है। ये 2 माह के जो नाम है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो जे आता है। तो देखिए ये जो 2 माह है ये पूरे साल में यही है। अगर आप किससे पूछोगे तो वो सभी बच्चे यही बताएंगे कि जून और जुलाई। तो इसका मतलब इस ग्रुप के पास में स्पेशल परिभाषा है, इसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक क्या है, सेट है। आप लिखेंगे यस, ये क्या है, एक सेट है। इसने बोला कि इसका औचित्य बताइए। औचित्य यही है कि इसके पास में एक स्पेशल डेफिनेशन है। नेक्स्ट है बेटा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आप देखिए भारत के 10 सबसे जो अच्छे राइटर हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के 10 सबसे अच्छे राइटर बताइए, तो हो सकता है कि भाई आपको जो है कोई से 10 पसंद हो, और हो सकता है कि वो 10 मुझे पसंद ना हो, और तीसरे आदमी को वो पसंद ना हो जो मुझे हैं। तो यहाँ 10 राइटर जो हैं मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग 10 व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में जो ग्रुप है उसके पास में स्पेशल परिभाषा नहीं है। आप एक बार दोबारा से देखिए, स्पेशल परिभाषा का मतलब ये है कि जब किसी ग्रुप के बारे में सभी व्यक्तियों की राय एक जैसी हो, तो उस ग्रुप के पास कहते हैं कि इसके पास स्पेशल डेफिनेशन है। तो इसलिए जो सेकंड पार्ट है इसका जवाब हो गया नो, ये सेट नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट है बेटा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। आप इसे देख लीजिए, आपके हिसाब से 11 बल्लेबाज है। चलो मैं 3 बल्लेबाजों की बात करता हूँ। अब मान लीजिए मैं मेरे हिसाब से 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में मैं तो मानता हूँ मुझे सबसे अच्छा सचिन तेंदुलकर लगता है, उसके बाद क्रिस गेल लगता है, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग लगता है। लेकिन हो सकता है कि आपको सबसे अच्छा कोहली लगता हो, धोनी लगता हो, रोहित शर्मा लगता हो। अब हो सकता है आप किसी को सबसे अच्छा मोहम्मद कैफ लगता हो, ठीक है, शाहिद अफरीदी लगता हो, क्रिस गेल लगता हो। तो इस प्रकार से यहाँ भी इसके पास में कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी सेट नहीं है, तो इसका आंसर हो गया नो। 4th पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 4th पार्ट में है, देखिए आपकी कक्षा में सभी बालकों का जो संग्रह है। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपकी कक्षा में आप सभी बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपसे ही जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, और सपोज करिए वो 10 बच्चे हैं, तो उन 10 से जब कभी भी ये पूछा जाएगा कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो सभी बच्चे 10 बता देंगे, और उन 10 का नाम भी बता सकते हैं। तो इसीलिए इसका जवाब है यस, ठीक। एक बार मैं दोबारा से ऐसे समझा रहा हूँ, फिर से सुनिए। आपकी कक्षा में क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है, तो हर बालक को अपनी कक्षा के बच्चों के बारे में पता होता है, और उनके नाम वगैरह भी पता होते हैं। तो इसलिए उनकी जो एक स्पेशल परिभाषा है कि उस क्लास में वही तो बच्चे हैं। अब मान के चलो एक क्लास में केवल 2 बच्चे हैं, सोनू मोनू, तो सोनू मोनू 2 बच्चे हैं। अगर मान लो सोनू से पूछा जाए कि तुम्हारी क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं, तो सोनू और दूसरा मोनू। तो इसलिए ये भी क्या है, एक सेट है। अब नेक्स्ट है बेटा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या। देखिए 100 से कम जितने प्राकृतिक संख्या हैं सब जानते हैं, 1 से स्टार्ट होकर
और लास्ट में 99 तक चली जाएंगी, क्योंकि उसने बोला 100 से कम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो इसलिए बेटा ये भी क्या हो गया, ये भी क्या है, एक सेट है, क्योंकि इसके पास डेफिनेशन है। इसका आंसर केवल इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट है बेटा छठा पार्ट। छठे पार्ट में क्या कहा है कि भाई लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब मान लीजिए कि लेखक प्रेमचंद ने 100 उपन्यास लिखे हैं, ये केवल मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो आपको नेट पे मिल जाएगी। तो लेखक प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं वो निश्चित हैं, मतलब उनकी संख्या एक निश्चित है, और उनके बारे में अगर किसी को मान लीजिए कोई पता कर लेता है तो उनका पता किया जा सकता है, और इसके पास में भी एक स्पेशल डेफिनेशन है। तो इसका जवाब भी क्या है बेटा, ये भी आपका यस है, 5th वाला, और 6th वाला भी आपका यस है, ये भी सेट है। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याओं का संग्रह, तो सभी पूर्ण संख्याओं का संग्रह जो है किसे बुझेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए निश्चित होने का मतलब ये नहीं कि निश्चित हो, लेकिन ये तो पक्की सी बात है, जो भी बता होगा सब संपूर्णांक ये तो बता होगा 2, 4, 6, 8, मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उससे पूछा जाएगा संपूर्णांक बताओ, वही बोलेगा 2, 4, 6, 8। तो इसका मतलब इस ग्रुप के पास देखिए एक डेफिनेशन है कि 2, 4, 6, 8 ही बता होगा। कोई भी व्यक्ति शुरू करेगा 2, 4, 6 से ही, यहाँ से ही शुरू करेगा, तो इसलिए ये भी क्या है कि सेट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का जो संग्रह है। अब इस अध्याय में मान लो 5 प्रश्न है, तो आप नहीं जानते 5 हैं। अगर कोई 11वीं का बच्चा है तो इस प्रश्नावली में मान लो 5 प्रश्न है, वो कह देगा 5 है। अगर किसी 11वीं के बच्चे से हम प्रश्न पूछेंगे तो वो 5 ही बताएगा। यहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा वो केवल उससे पूछा जाएगा जो व्यक्ति इस किताब को पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उससे पूछ लगो जो खेत में जाके छोड़ रहा हो। ठीक है, तो आपकी इसमें पूछा जा रहा है कि आपकी कक्षा में आपके इस अध्याय में प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में मान लो 100 प्रश्न है, तो सब 100 ही तो बताऊंगे। अगर मान लो काउंटिंग कर ली तो सबके लिए 100 ही तो हैं। अब मान लो मैंने काउंटिंग नहीं करी तो ये तो मेरी गलती है, अगर मैंने काउंटिंग करी होती तो मैं भी 100 ही बताऊंगा। तो इसलिए इसका जवाब भी क्या है बेटा, यस। यानी कि आपका जो 8वां पार्ट है इसका जवाब भी क्या है, यस। अब आगे बात 9वें पार्ट की। तो 9वें पार्ट में करा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, फिर से वही बात आ गई। मेरे हिसाब से जो खतरनाक है मैं तो गैंडा मान रहा हूँ सबसे खतरनाक, चीता मान रहा हूँ, शेर मान रहा हूँ। तो अलग अलग व्यक्तियों की जो नज़रिए में खतरनाक जानवर अलग अलग होते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देंगे। तो इस ग्रुप के पास में स्पेशल डेफिनेशन नहीं आ पा रही, तो इसका जवाब हो गया नो। तो ये पहला पार्ट है जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कुछ पार्ट है, ओके। और इन पार्टों में ये कह रहा है कि भाई ये बताइए कि इनमें बिलोंग्स टू का चिन्ह आएगा, यानी कि जो ये वाला चिन्ह आएगा या ये वाला चिन्ह आएगा। ठीक, तो देखिए पहला पार्ट है 5, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और ए। तो क्या आप ये बताइए क्या 5 ए का मेंबर है? अगर 5 ए का मेंबर है तो ये चिन्ह लगा दीजिए। क्या 8 ए का मेंबर है? नहीं है, तो ये चिन्ह लगा दीजिए। क्या 0 ए का मेंबर है? नहीं है, तो ये चिन्ह लगा दीजिए। क्या 4 ए का मेंबर है? यस, ये चिन्ह लगा दीजिए। इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एप्सिलॉन। और ये इस तरीके से बनता है ऐसे। ये ई ना पढ़ना, ई नहीं है ये, ठीक है। अब ये बताओ क्या 2 इसका मेंबर है? तो यस। क्या 10 मेंबर है? नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इन्हें भर सकते हैं। देखिए इसका मतलब होता है मेंबर होना, किसका? ए का। तो 5 बिलोंग्स टू ए, इसे पढ़ेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, अब बेटा अगला जो क्वेश्चन है, ठीक, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भाई आप जो है इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। तो पहला जो सवाल है आपके सामने है बेटा, उस आप देखिए, उसमें लिख रहा है, आप क्वेश्चन के सामने देख लीजिए, x
सच दैट x एक पूर्ण संख्या है, यानी कि आपको शर्त दे दी कि x सच दैट x एक पूर्ण संख्या है, मतलब x इस प्रकार से है कि वो एक पूर्ण संख्या है, और वो जो संख्या है वो बेटा -3, ठीक है, वो संख्या -3 से बड़ी है। तो -3 से बड़ा होता है -2, फिर -1, और पूर्णांक है, पूर्णांक में 0 नहीं आने का, 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर बेटा 5 और 6, और इससे आगे आप नहीं लिख सकते, ठीक, क्योंकि उसने कहा है कि वो संख्या क्या है बेटा, यहाँ देखिए -3 से बड़ी है और 7 से क्या है वो छोटी है। तो ये सवाल का आंसर हो गया। इस तरीके से सवाल को लिखने को बेटा बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब आप इसका बेटा सेकंड पार्ट देखिए। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है, देखिए बी पार्ट में आपसे बोला गया कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, ओके बेटा। तो 6 से कम लिख दो बेटा प्राकृतिक, 1, 2, 3, 4, 5, बस होगी 6 से कम प्राकृतिक संख्या। अब बेटा थर्ड पार्ट देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया बेटा, ये थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या बेटा, x सच दैट x, इसका मतलब है कि x इस प्रकार से है कि x सच दैट x 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का जो योगफल है वो बेटा 8 है। तो चलिए इसे लिखिए। अब आप दो अंकों की संख्या लिखो, ध्यान ये रखना है कि उनका जोड़ 8 भी हो। तो देखिए 1, 7, ठीक है, 7 और 1 8 होगी, 2 अंकों की संख्या लेनी है आपको। इसके बाद देखिए पहले 11 से लेकर और देख लीजिए 19 तक कोई ऐसी संख्या हो जिनका जोड़ करेंगे, तो बस इसके अलावा कोई नहीं आने का। आप तुरंत इसका उल्टा भी लिखते रहो करो, ऐसे 7, 1। अब आ गया देखो 2 और 6 और 6 और 2, ठीक है। अब आ गया 3, 5, ओके, और उसके बाद क्या जाएगा 5 और 3, फिर आ गया 4, 4, देखते रहो इनका जोड़ 8 बैठ रहा, ये तो एक ही बैठेगा, ठीक है। 5, 3 तक हम पहुंच गए, फिर आगे हम 6, 2 हमारा हो गया, 7, 1 हो गया, ठीक है। और बताइए इसके अलावा आ गया हम सीधा 8, 0 पहुंच जाते हैं, 8, 0, इनका जोड़ करके देखिए ये भी 8 हो गया, ठीक है। और देखिए कोई ऐसी संख्या हो जिनका जोड़ करा जाए तो 8 होगा, अगर कोई और हो तो आप उसे देख कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमारी शर्त है कि इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर एक दो संख्या रह गई हो तो सोच के यहाँ पर लिख लेना। नेक्स्ट है बेटा अब इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या हो रहा बेटा, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, मतलब खुद तो अभाज्य है परंतु वो 60 को डिवाइड कर देगी। तो ऐसी संख्या बताओ जो खुद अभाज्य हो। तो सबसे देखिए पहले है हमारे दिमाग हमारा 2 एक अभाज्य संख्या है और 60 को काट देगी। 3 एक अभाज्य संख्या है, 60 को काट देगी। 5 अभाज्य संख्या है, 60 को काट देगी। और 6 भाज्य है तो इसे हम नहीं लिख सकते, वैसे को 60 को काटेगी। और उसके बाद देखिए 7 से तो कटेगा ही नहीं, 8 से है नहीं कटेगा, यो 9 10 से कट जाएगा, लेकिन 10 क्या है, भाज्य है। 10 के बाद में 12 से कटेगा, 12 भाज्य है। 12 के बाद में 15 से कटेगा, भाज्य है। 15 के बाद में कटेगा 20 से, भाज्य है। 20 के बाद में किससे कटेगा, 30 से, वो भाज्य है। तो इसका मतलब ये इस सवाल के आंसर है। अब बेटा इस तरीके के सवाल को देखिए, जैसे बेटा आपसे ये कहा जाए कि कोई इस तरीके का अंग्रेजी वर्ड लिख रहा हो, आपको बेटा इसे समुच्चय में लिखना है। तो आप लोग क्या करना, एक बनाना कर्ली ब्रैकेट, और बेटा इसमें जो अक्षर यूज हो रहे हैं, अगर वो 2 बार आ रहे, 3 बार आ रहे, आप 1 बार लिख दो। T, R, I, G, O, N, उसके बाद बेटा O आ गया, M, फिर कोमा यहाँ लगा के यहाँ लिख देते हैं E, T आ गया, R भी आ गया, Y। तो ये सवाल का बेटा आंसर हो गया, ठीक है। आप एक ही लाइन में लिख देना, थोड़ा सा इधर जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे करके। आप इससे अगला बेटा बहुत आसान सा पार्ट ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी ऐसे लिख दो B, E, T, है ना, और बस R। तो इसका जवाब क्या हो गया, तो
इसका जवाब आप खुद ही कर सकते हैं, आसान है। चलिए इसे मैं छोड़ देता हूँ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आप इन्हें बेटा समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। तो बेटा समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें क्या है, एक सेंटेंस में बात ऐसे लिखनी है कि जो इस बात को पूरा कर दे। तो एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, बराबर है देखिए 3n, और n बिलोंग कर रहा है बेटा नेचुरल नंबर को, ठीक है। n किसे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। और n की जो बेटा वैल्यू है ना, वो क्या है, या तो 1 है या फिर 4 है या 4 से छोटी है। अब देखो ध्यान से, अगर आपने यहाँ 1 रखा तो क्या होगा 3, 2 रखा तो बेटा आएगा 6, 3 रखा तो आएगा 9, और 4 रखा तो बेटा आएगा 12। तो इस प्रकार से लिखने को बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, यहाँ लिख रहा है 2, 4, 8, 16 और 32। आप अगर ध्यान से देखते हैं सेकंड पार्ट को, तो x सच दैट x बराबर देखो 2 की पावर n, n बिलोंग कर रहा किसे, नेचुरल नंबर को। और n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n की वैल्यू या तो 1 है या फिर 5 या 5 से छोटी। आप देखो रख 1 रख के देखो, यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 आओगा, 2 रखोगे 4 आओगा, और 3 रखोगे तो 8 आओगा, 4 रखोगे 16 आओगा, 5 रखोगे तो 32 आएगा। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट में देखिए आप देखो 2, 4, 6 बेटा, ये सारी थर्ड पार्ट ये बेटा 5, 25, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बड़े आराम से आप कर सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स बराबर 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और बेटा n की वैल्यू या तो 1 या 1 से बड़ी, और उधर जो है बेटा 625 लास्ट करना है, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि 4 तक रह जाएगी इसकी वैल्यू। तो n का मान या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है बेटा। अब आइए इसके फोर्थ पार्ट पे। तो बेटा फोर्थ पार्ट है, देखिए इसमें क्या लिखोगे बेटा, x सच दैट x सम संख्या है। और बेटा ये ऐसा नहीं बता सकते कि भाई इसमें आगे बढ़ती जा रही है, तो इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है, कि कहाँ तक है, तो इसलिए बस आप इतना लिख दें। फिफ्थ देखिए बेटा, फिफ्थ में बताओ मुझे 1 फिर 4, ठीक है। तो आप इसे देखिए x सच दैट x, ओके, बराबर लिख देते हैं n की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। और यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू या तो 1 है या उधर 10 या 10 से छोटे। आप देखो 1 रखो है, फिर 1 की पावर 1, 1, फिर यहाँ 2 रखो, 2 की पावर करोगे 2 तो 4, फिर यहाँ रखो 3, 3 की पावर 3 तो 9, 4, 4 चौक 16। तो इस तरीके से लास्ट में क्या होगा 10, 10 की पावर 10 यानी कि 100। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा पार्ट हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे बेटा, ये इससे भी इजी है बेटा, इनको आप लोग देख लीजिए। इसमें करना सूची विधि, यानी कि इसे फिर से रोस्टर फॉर्म में लिखना आपको। ये लिखे हुए हैं इस समय कौन सी फॉर्म में, सारणीबद्ध समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हुए हैं ये, और आपको जो है इन्हें रोस्टर फॉर्म में या सूचीबद्ध रूप से आपको लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया है देखिए पहले पार्ट में कि भाई x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या का मतलब 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट बी पार्ट क्या है इसका, तो बी पार्ट में कह रहा है देखिए x की वैल्यू -1/2 से बड़ी है ना, -1/2 से बड़ी है, तो -1/2 यहाँ आ गया मान लीजिए, और उधर 9/2 से क्या है वो छोटी। इसके बीच में जितने भी पूर्णांक हैं वो आपको लिखने हैं। तो -1/2 अगर यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ देखिए -1 यहाँ होगा, यानी कि यहाँ क्या होगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ क्या होगा 4, क्योंकि ये 4.5 है, ठीक। तो आप देखिए इसके बीच में पूर्णांक तो यही है, आप इसे तो लिख नहीं सकते, तो आप लिखेंगे कि यहाँ जो है 1, 2, 3 और 4। 9/2 का मतलब 4.5 होता है ना, तो 4.5 के बीच में और -1/2 के बीच में जो भी संख्या आती हैं उन्हें आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। अब और देखिए सी पार्ट, देखिए सी पार्ट में कह रहा कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, पहली शर्त, और x² की जो वैल्यू है
है ना, वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो आप जो है लेस देन इक्वल टू 4 में इक्वल टू वाला पोर्शन ले लीजिए। तो x की जो वैल्यू है वो +-2 आ गई। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि x का जो मान है -2 भी हो सकता है, ठीक है। -2 के बाद -1, पूर्णांक किसने बोला है, तो 1 और 2, बीच में 0 नहीं ले सकते क्योंकि वो होता है होल नंबर। नहीं, 0 भी लेंगे भाई, 0 भी लेंगे क्योंकि जो इंटीजर है उसमें 0 भी आता है, मैं गलत बोल रहा हूँ, 0 भी लेंगे, ठीक है। और यहाँ भी आप लोग इस वाले केस में भी क्या लेंगे, 0 भी लेंगे। 0 भी इंटीजर हो गया, मैं गलत बता गया आपको, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, 0 इंटीजर है, ठीक है। तो अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो बाकी पार्ट है आप इन्हें ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 6।